नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS का अध्याय 5 यानी चैप्टर 5 को पढ़ेंगे, जो व्यक्तियों की गिरफ्तारी यानी अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के संबंध में बात करता है। ठीक है। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हमने इस अध्याय की धारा 39, 40 और 41, 42 धारा को कवर किया था। ठीक है। आज इस वीडियो में हम उसके आगे की धाराओं को कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है दोस्तों धारा 43। धारा 43 में क्या बताया गया है? धारा 43 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी यानी अरेस्ट हाउ मेड। तो BNSS की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 में गिरफ्तारी के संबंध में बात की गई है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो इसकी उपधारा 1 में बोला गया है, गिरफ्तारी करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या उसे परिरुद्ध करेगा जब तक कि वह व्यक्ति स्वयं वचन या कर्म द्वारा आत्मसमर्पण न कर दे। ठीक है। तो इसमें बोला गया है गिरफ्तारी करने वाला जो भी पुलिस अधिकारी है या जो अन्य व्यक्ति है, जो प्राधिकृत है, जो ऑथराइज्ड है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, तो वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के जो शरीर है, जो उसकी बॉडी है, उसको एक्चुअल में छुएगा और उसे परिरुद्ध करेगा यानी उसे एक सीमाबद्ध कर देगा। ठीक है। उसे कहीं जाने नहीं देगा जब तक कि वह स्वयं से यानी अपने आप से वचन या कर्म द्वारा यानी अपने वर्ड से या अपने एक्शन से आत्मसमर्पण न कर दे पुलिस अधिकारी के सामने। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें आगे है, इसी में दोस्तों महिला के संबंध में विशेष नियम बताए गए हैं। महिला की गिरफ्तारी के संबंध में विशेष नियम है। इसमें बोला गया है किसी महिला की गिरफ्तारी में यह उपधारणा की जाएगी कि वह मौखिक सूचना पर ही आत्मसमर्पण कर रही है। ठीक है। तो किसी भी महिला की गिरफ्तारी में यह माना जाएगा, यह उपधारणा की जाएगी कि वह जो महिला है जिसे गिरफ्तार किया जाना है, वह अपनी मौखिक सूचना पर ही आत्मसमर्पण कर रही है, अपने आप को सरेंडर कर रही है। ठीक है। और दूसरा है इसमें, जब तक परिस्थितियां अन्यथा अपेक्षित न हो या महिला पुलिस अधिकारी उपस्थित न हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला के शरीर को नहीं छुएगा। ठीक है। तो इसमें बोला गया है जब तक कि परिस्थितियां अन्यथा अपेक्षित ना हो या जो महिला पुलिस अधिकारी है यदि वह उपस्थित नहीं है, तब तक जो पुलिस अधिकारी है वह महिला के शरीर को नहीं छुएगा। ठीक है। तो दोस्तों ये है महिलाओं की गिरफ्तारी के संबंध में कुछ विशेष नियम। नेक्स्ट है, इसमें इसकी उपधारा 2 है, यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी का बलपूर्वक विरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करता है, तो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सभी साधनों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति जो है गिरफ्तारी का बलपूर्वक विरोध कर रहा है, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है और वह उसका बलपूर्वक विरोध कर रहा है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयास कर रहा है, तो पुलिस अधिकारी या जो अन्य व्यक्ति है जो गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है, वह गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सभी साधनों का जो है वहां पे प्रयोग कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट है, पुलिस अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी के समय या न्यायालय में प्रस्तुत करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। तो जो पुलिस अधिकारी है वह अपराध की प्रकृति, जो भी अपराध है उसकी प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है और वह कितना गंभीर है, उसकी गंभीरता को ध्यान में रखते हुए गिरफ्तारी के समय या न्यायालय में यानी कोर्ट में प्रस्तुत करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। और यह किन व्यक्तियों पर लागू होगा? यह उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो अभ्यस्त यानी हैबिचुअल या आदतन अपराधी हैं, या जो अभिरक्षा से भाग चुके हैं यानी जो कस्टडी से भाग चुके हैं, या संगठित अपराध में शामिल हों, आतंकवादी कृत्य करते हों, औषध संबंधी अपराध हो, अवैध अस्त्र शस्त्र का कारोबार हो, हत्या हो, बलात्संग हो, अम्लीय हमला हो, सिक्कों या करेंसी नोटों का कूटकरण हो, मानव दुर्व्यापार हो, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध हो या राज्य के विरुद्ध अपराध आदि में सम्मिलित हो। ठीक है। तो दोस्तों ये जितने भी अपराध हैं इस प्रकार के, तो पुलिस अधिकारी जब इन्हें गिरफ्तारी के समय या न्यायालय में प्रस्तुत करते समय इस प्रकार के व्यक्तियों के हाथ में हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है। ठीक है। जिस पर भी जो हैबिचुअल है
या आदतन अपराधी हैं जो कस्टडी से भाग चुके हैं, संगठित अपराध में शामिल है, आतंकवादी कृत्य हो गया, औषध संबंधी अपराध हो गया, अवैध शस्त्र का कारोबार हो गया, या हत्या, बलात्संग, अम्लीय हमला, सिक्कों या करेंसी नोटों का कूटकरण यानी उनकी फॉर्जरी कूटकरण को बोलते हैं दोस्तों फॉर्जरी, ठीक है। मानव दुर्व्यापार, बच्चों के विरुद्ध जो लैंगिक अपराध है या राज्य के विरुद्ध अपराध में जो भी सम्मिलित है, ठीक है। नेक्स्ट है उपधारा 4। उपधारा 4 में क्या बोला गया है, इस धारा की कोई बात ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी में मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती जिस पर मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग न हो, ठीक है। तो इस धारा की कोई भी बात, जो हमने ऊपर अभी धारा 43 देखी है, इस धारा की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी में मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती जिस पर जो है मृत्युदंड या आजीवन कारावास से जो दंडनीय अपराध है उसका अभियोग नहीं लगाए। यानी किसी पे भी जो मृत्युदंड है या आजीवन कारावास है जिसको गिरफ्तार करने जा रहे हैं, यदि उस पर यह नहीं है तो उसकी मृत्यु कारित करने का अधिकार जो है यह नहीं देती, ठीक है। तो इस धारा की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी में मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं देती जिस पर जो मृत्युदंड या आजीवन कारावास से जो दंडनीय अपराध का अभियोग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य परिस्थितियों में किसी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो यदि परिस्थितियां सामान्य हैं तो उन सामान्य परिस्थितियों में किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद यानी आफ्टर सनसेट और सूर्योदय से पहले यानी बिफोर सनराइज जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। यदि असाधारण परिस्थितियां हों तो महिला पुलिस अधिकारी लिखित रिपोर्ट बनाकर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी। यदि परिस्थितियां असाधारण हैं तो जो महिला पुलिस अधिकारी है वह लिखित रिपोर्ट बनाकर जो है प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे पहले अनुमति प्राप्त करेगी, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी धारा 43। नेक्स्ट है धारा 44। धारा 44 में क्या बताया गया है, धारा 44 बात करती है उस स्थान की तलाशी जिसमें गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति प्रवेश हुआ है, यानी सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। तो उस स्थान की तलाशी के बारे में बात कर रहा है जिसमें जो है गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति वहाँ पे प्रवेश कर चुका है, वहाँ पे एंटर कर चुका है। तो ऐसे स्थान की तलाशी के संबंध में बात कर रही है धारा 44। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बताया गया है यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को यह विश्वास हो कि गिरफ्तार किया जाने वाला जो व्यक्ति है किसी स्थान में प्रवेश कर गया है या वहाँ छिपा हुआ है, तो उस स्थान में रहने वाला या उसका जो भार साधक व्यक्ति है पुलिस अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर उसे उस स्थान में स्वतंत्र प्रवेश देगा तथा तलाशी लेने के लिए सभी उचित सुविधाएं भी जो है उपलब्ध कराएगा, ठीक है। तो इसमें बोला गया है यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति या पुलिस अधिकारी को यह विश्वास हो, जो भी गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाला व्यक्ति है या पुलिस अधिकारी को यह विश्वास है कि जो गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति है वह किसी स्थान में किसी जगह पे छुप गया है या वहाँ पे प्रवेश करके वहाँ पे छुप गया है, तो उस स्थान में रहने वाला या उसका जो भार साधक व्यक्ति है, यानी यदि ए नाम का व्यक्ति किसी बी नाम के व्यक्ति की जगह पे जो है वहाँ पे घुस गया है, ठीक है, वहाँ पे एंटर कर गया है और वहाँ पे जो है प्रवेश करके छुप गया है, ठीक है, तो इस स्थान का जो भार साधक व्यक्ति है जो ये बी है, यह पुलिस अधिकारी या जो भी अधिकृत व्यक्ति है, जो भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है, उसकी मांग किए जाने पर उसे उस स्थान में स्वतंत्र प्रवेश देगा और तलाशी के लिए सभी उचित सुविधाएं जो है उनके लिए उपलब्ध कराएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यदि उपधारा 1 के अनुसार पुलिस अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति को किसी स्थान में प्रवेश नहीं दिया जाता। देखिए दोस्तों, जैसे ये उपधारा 1 से मतलब है, जो ये उपधारा 1 हमने अभी पढ़ी है, ये गिरफ्तारी के वारंट के अधीन जो कार्य करने वाला व्यक्ति या पुलिस अधिकारी है, यदि उसे विश्वास हो कि गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति किसी स्थान में प्रवेश कर गया है या वहाँ छुपा हुआ है, तो उस स्थान में रहने वाला या जो उसका भार साधक व्यक्ति है वह पुलिस अधिकारी या जो अधिकृत व्यक्ति है उसके द्वारा मांग किए जाने पर
उसे उस स्थान में स्वतंत्र प्रवेश करने देगा और तलाशी लेने के लिए भी सभी उचित सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अब इसी से दोस्तों इसका लिंक है धारा 2 का। यह कह रहा है कि यदि उपधारा 1, यदि ये जो उपधारा 1 है इसके अनुसार यदि पुलिस अधिकारी या जो अधिकृत व्यक्ति है उसको किसी स्थान में प्रवेश नहीं दिया जाता तो फिर क्या करेगा वह, तो वह व्यक्ति जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है या वह पुलिस अधिकारी जो गिरफ्तारी करने के लिए अधिकृत है उस स्थान में प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है। ठीक है, यदि आवश्यक हो तो किसी घर या स्थान का बाहरी या भीतरी दरवाजा या खिड़की तोड़कर खोल सकता है, लेकिन ऐसा तभी किया जाएगा जब अपने अधिकार, अपने उद्देश्य की जो सूचना है उसे दे दी गई हो और प्रवेश की उचित मांग करने के बाद भी प्रवेश न दिया गया हो। ठीक है दोस्तों, तो यदि आवश्यक हो, यदि वह प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे रहा है, यदि वह प्रवेश करने से रोक रहा है, तो उस संबंध में वह घर या स्थान का बाहरी या भीतरी दरवाजा या खिड़की तोड़कर खोल सकता है, लेकिन ऐसा तभी किया जाएगा जबकि अपने अधिकार और उद्देश्य की सूचना उसने दे दी है कि वह किस अधिकार से आया है, किस उद्देश्य से वहां पे पुलिस अधिकारी आया है, और प्रवेश की उचित मांग करने के बाद भी यदि प्रवेश न दिया गया हो तो वो इस प्रकार का जो है एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें दोस्तों महिलाओं के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। यदि वह ऐसा स्थान, ऐसा कमरा हो जिसमें ऐसी महिला हो जो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न हो और जो रीति रिवाज के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती हो, यानी कि यदि जो गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति है, जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है, यदि वह किसी ऐसे कमरे में जाके छुप गया है जो कि किसी महिला का है, ठीक है, और वह महिला जो है उसी कमरे में यदि रह रही है या ऐसा स्थान है जहाँ पे वो रह रही है और वह रीति रिवाजों के अनुसार जो है लोगों के सामने नहीं आती हो, तो जो पुलिस अधिकारी है या जो भी अधिकृत व्यक्ति है पहले उस महिला को सूचना देगा कि वह वहाँ से हट जाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, जो भी पुलिस अधिकारी है या जो भी अधिकृत व्यक्ति है वह उस महिला को वहाँ पे सूचना देगा कि वह जो है महिला वहाँ से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और उसे हटने के लिए जो है उचित सुविधा भी देगा। उसके बाद ही कमरे को तोड़कर खोल सकेगा और उसमें प्रवेश करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है महिलाओं के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं कि यदि वह स्थान, ऐसा कमरा हो जिसमें महिला हो और जो गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति से भिन्न हो, यानी जो छुपने वाला व्यक्ति है, जो गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति है, यदि वह किसी ऐसे स्थान, इसी ऐसे कमरे में छुप जाता है जो किसी महिला के अधिकार क्षेत्र में हो और वह महिला जो है अपने कमरे में, अपने स्थान में रीति रिवाज के अनुसार जो है लोगों के सामने नहीं आती, तो इस संबंध में जो पुलिस अधिकारी है या जो भी अधिकृत व्यक्ति है उनका यह कर्तव्य है कि वह उस महिला को पहले सूचना देगा कि वह वहां से हट जाने के लिए स्वतंत्र है और उस महिला के हटने के लिए उसे उचित सुविधा देगा। उसके बाद ही वह कमरे को तोड़कर खोल सकेगा और प्रवेश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है यदि कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए जो अधिकृत व्यक्ति है किसी घर या स्थान में विधि पूर्वक प्रवेश करने के बाद वहां निरुद्ध, यानी उसे बंद कर दिया जाता है, तो वह व्यक्ति स्वयं को मुक्त करने के लिए उस घर या स्थान का बाहरी या भीतरी दरवाजा अथवा खिड़की तोड़कर खोल सकता है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है यदि कोई पुलिस अधिकारी या गिरफ्तार करने के लिए जो अधिकृत व्यक्ति है, यदि वह किसी घर या स्थान में जो है विधि पूर्वक प्रवेश करने के बाद वहां उन्हें निरुद्ध कर दिया जाता है, यदि उन्हें वहां पे बंद कर दिया जाता है, उन्हें वहां पे डिटेन कर लिया जाता है, तो वह व्यक्ति स्वयं को मुक्त कराने के लिए उस घर या स्थान का, जहाँ पे भी वो बंद है, उन्हें डिटेन कर लिया गया है, वहाँ क्या बाहरी या भीतरी दरवाजा अथवा खिड़की तोड़कर खोल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों धारा 45। BNSS की धारा 45 में क्या बोला गया है, इसमें बात की गई है अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना, यानी परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर ज्यूरिसडिक्शन। तो अन्य अधिकारिताओं में जो अपराधी है उनके पीछा करने के संबंध में बात की गई है BNSS की धारा 45 में, धारा 45 में। इसमें बोला गया है कोई पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति का पीछा कर सकता है जिसे वह गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है और वारंट के बिना गिरफ्तार करने के उद्देश्य से भारत के किसी भी स्थान में उसका पीछा कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बोला गया है
कोई पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति का पीछा कर सकता है जिसे कि वह गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है, ठीक है, और वारंट के बिना गिरफ्तार करने के उद्देश्य से वो ऐसे व्यक्ति को भारत के किसी भी स्थान में जो है उसका पीछा कर सकता है। यह बताया गया है BENSS की धारा 45 में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट है धारा 46। BENSS की धारा 46 में क्या बोला गया है? यह बात करती है अनावश्यक अवरोध न करना, यानी नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट। तो BENSS की धारा 46 में अनावश्यक अवरोध न करने के संबंध में बात की गई है। इसमें बोला गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरोध यानी रेस्ट्रेंट नहीं किया जाएगा जितना उसे भागने से रोकने के लिए आवश्यक हो, ठीक है। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जो है उससे अधिक अवरोध यानी रेस्ट्रेंट नहीं किया जाएगा जितना कि उसे भागने से रोकने के लिए आवश्यक है। यानी उसे जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं उस पर एक्सेसिव बल नहीं दिया जाएगा, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। उस पर सिर्फ उतना ही अवरोध किया जाएगा उसे जितना कि वह भागने से रोकने के लिए उसमें आवश्यक हो, ठीक है। तो यह बात करती है धारा 46, BENSS की धारा 46, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BENSS, जिसमें आज हमने अध्याय 5 को पढ़ा जो बात करता है व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में यानी अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के संबंध में बात करता है, जिसमें दोस्तों आज इस वीडियो में हमने धारा 43 से धारा 46 तक कवर किया है, ठीक है। इसकी आगे की धाराओं को दोस्तों हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। इसकी PDF दोस्तों आपको मेरे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा। आप वहां से जाके इसकी PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।